हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए आ चुके हैं दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं रिपोर्ट के बदौलत अब कंपनी कुछ कर कर दिखाएगी, जिसकी वजह से हर शेयर होल्डर्स को एक बड़ा प्रॉफिट यहां से मिल सकता है। तो दोस्तों आखिर क्या है वो रिपोर्ट, उन्हें आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊपर बात करें तो कंपनी ने लगभग 3% की बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन कंपनी दोस्तों यहां पर दोपहर तक देख सकते हैं करीब 4 से 5% तक तेजी करा गया था, लेकिन उसके बाद कंपनी में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग के हालात बने थे। 5 दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर 1% पॉजिटिव है, लेकिन एक महीने से कंपनी का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा निखर कर आ रहा है। इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ट्रेंड बनने की पूरी पूरी संभावना है, और इसी वजह से कंपनी दोस्तों कम से कम इन टारगेट को तो यहां पर आपको ब्रेकआउट कर दिखाएगी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। क्योंकि दोस्तों कंपनी के लिए कई बड़े बड़े और पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करें दोस्तों इस कंपनी के कुछ हालिया अपडेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो कंपनी ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 11 करोड़ का जबरदस्त यहां पर वॉल्यूम बनाया था, जिसमें दोस्तों कंपनी ने 3% के आसपास की बहुत ही अच्छी खरीदारी की है। मतलब कि 28% के आसपास कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं एक वीक और एक मंथ का एवरेज मात्र 4 करोड़ 3 करोड़ का था, लेकिन इनमें 35 और 37% की डिलीवरी पोजीशन थी। लेकिन जब कंपनी में इतना बड़ा वॉल्यूम बनेगा तो दोस्तों कम ही डिलीवरी पोजीशन तो आपको बनती दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अब आप यहां पे ये देख सकते हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर भी यहां पर करीब 9 करोड़ 72 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना था, जिनमें से 28% शेयर तो खरीद ले गए थे। जैसे कि आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन के अनुसार कंपनी के अंदर करीब 9 करोड़ 72 लाख के आसपास का जो वॉल्यूम बना था, उनमें से 2 करोड़ और 80 लाख के आसपास के यहां पर खरीदारी था। लगभग 28% देख सकते हैं कंपनी के शेयर खरीद ले गए थे, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डाटा यह है कि कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस की एंट्री की वजह से बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होने लग गया है, और जबरदस्त खरीदारी इस कंपनी के अंदर पनपने लग गई है। और उसी वजह से इस कंपनी का दोस्तों एक बड़ा रुझान अब जनले यहां पर आने वाला है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है इस कंपनी के सबसे मेन अपडेट। जैसे कि यहां पर एक बार तो आप इस कंपनी के यहां पर बिजनेस मॉडल को देख सकते हैं। एक तो कंपनी दोस्तों यहां पर सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन कोल माइन कंपनी के पास है दो उनसे दोस्तों कंपनी कोयला बना निकालती है और अपने थर्मल पावर में इन्वेस्ट कर कर बिजली बनाती है। सैंड माइनिंग है, सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन है, और ये कंपनी थर्मल पावर के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पर कायम कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर बोरिंग है वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर बना हुआ था। लगभग आप देख सकते हैं कंपनी का अंदर 32,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन इसे चुकाते चुकाते कंपनी ने 3700 करोड़ का कर दिया है। और अब की बार भी देख सकते हैं कंपनी ने अपना कर्जा चुकाया है लगभग यहां पर 500 करोड़ के आसपास का। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न अब और भी बना देगी जब कंपनी अपने कर्जे को पूरी तरह से भी चुका देगी। हालांकि कंपनी एक झटके से इस कंपनी को कर्जे को चुका सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5400 करोड़ तो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है, और इसे दोस्तों कंपनी अगर ब्याज चुकाने में लगे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फंड जब भी बच जाएगा इस कंपनी के अंदर। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात यहां पर दो निकल कर आती हैं इस कंपनी के लिए। एक तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर कंपनी के अंदर जेपी एसोसिएट की होल्डिंग है, और जो दोस्तों यहां पर नीलाम होने जा रही है ये कंपनी जेपी एसोसिएट है। इसकी वजह से दोस्तों एक तो कंपनी में तेजी नहीं बन पाई, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि कंपनी ने अपने शेयर 80% प्लेज दे रखे हैं, और इसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी यहां पर कुछ नेगेटिव ट्रेंड कर रही है। लेकिन जब कंपनी दोस्तों अपने कर्जे को पूरी तरह से कंप्लीट चुका देगी तो उसके बाद 80% प्लेज दिए शेयर भी छुड़वा लेगी। ऐसा दोस्तों कंपनी का जल्द अपडेट आता है तो यह कंपनी कम से कम सुजलॉन की तरह है। जैसे कि 80 रुपए से वो करीब 86 गया था, लेकिन यह कंपनी दोस्तों 15 रुपए से सीधा ही आपको कम से कम 100 प्लस तो जाता दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे बुलिश पैटर्न इस कंपनी के अंदर कभी भी बनकर आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा यहां पर व्यापार अपना विकसित करती जा रही है। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों इस कंपनी के लिए दो अपडेट है, दो रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट तो दोस्तों नेगेटिव है, तो दूसरा पॉजिटिव यहां पर निकल कर आ रहा है। सबसे पहला रिपोर्ट देख सकते हैं नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ से है, जिसमें कोयला बिजली का प्रमुख उपयोगकर्ता भारत स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में बड़ी प्रगति कर रहा है, और यहां बताने के लिए यहां पर कुछ रणनीति अपनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 1 जून 2025 और आज ही देख सकते हैं ये रिपोर्ट निकल कर आया हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रदूषण फैलाने वाले देशों में से एक भारत भी सूर्य पवन और दूसरे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की शक्ति का दोहन करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। मतलब दोस्तों जो रिन्यूएबल
एनर्जी सेक्टर के स्रोत हैं सूरज, जिससे दोस्तों सोलर एनर्जी, पवन से आपको पता है विंड एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बायोमास है, बैटरी भंडारण क्षमता है। तो इनका दोस्तों सबसे ज्यादा दोहन, मतलब कि इनकी तरफ सबसे ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया। और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में ज्यादातर बिजली अभी भी कोयले से आती है। और यह दोस्तों एक बड़ा पुख्ता सबूत है इस जेपी पावर का, क्योंकि इसी सेक्टर से कंपनी ने अपने कर्जे को चुका दिया, फंडामेंटल को भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब ऊर्जा के सबसे गंदे रूपों में से यहां पर कोयला आने लगा है। लेकिन भारत के बिजली मंत्रालय के अनुसार कोयला का प्रभुत्व घट रहा है। 11 साल के अंदर 60% से 50% हो चुका है कोयले से उत्पादन। तो दोस्तों यहां पर धीरे धीरे कर ये जीरो भी हो जाएगा। लेकिन उस टाइम दोस्तों यहां पर कोयले से जनरेशन करने वाली जेपी पावर का क्या हाल होगा, तो उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर रुको हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर इसी बीच भारत ने अप्रैल 2024 में, इस वर्ष अप्रैल के बीच में ही स्वच्छ ऊर्जा में एक बहुत ही बड़ी वृद्धि की है, 30 गीगावाट वृद्धि की है और लगभग 18 मिलियन घरों को बिजली यहां पर दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के माध्यम से। तो दोस्तों ये भारत की एक बहुत ही अच्छी पहल यहां से निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों काफी बड़ा अपडेट यही रहेगा कि यहां पर कोयले का यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के यहां पर दोस्तों यहां पर बढ़ावा दे रही है और कोयला दोस्तों एकदम यहां पर घटता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जलवायु थिंक टैंक एम्बर की ऊर्जा विशेषज्ञता रुचिता शाह है, उन्होंने कहा है कि यहां पर सौर ऊर्जा अब तक की सबसे सस्ती है। और शाह ने कहा है कि बैटरी के रूप में ऊर्जा भंडारण की लागत से कमी का मतलब है कि अक्षय ऊर्जा नई सामान्य होगी और जब यह सूरज न चमके या फिर हवा न चले उस टाइम बहुत ही बड़ा उपयोग करेगी। तो दोस्तों जो बैटरी भंडारण क्षमता है इसको भी ज्यादा यहां पर लाया जा रहा है, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों इस कंपनी के लिए और भी कुछ रिपोर्ट्स। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोयला यहां पर, अगर कोयले से बिजली बनना यहां पर बंद हो जाएगा तो यहां पर जेपी पावर आखिर क्या करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के पास मैंने अभी बताए थे, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कई पावर प्लांट हैं जो कंपनी के चल भी रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह और कई जगह पर उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन दोस्तों अब ये कंपनी अपना विंड टरबाइन, उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नए नए प्रोजेक्ट जो इस कंपनी के यहां पर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जो जल्द चालू भी हो जाएंगे और यहां पर दोस्तों मिल भी रहे हैं इसको प्रोजेक्ट है। उसके बाद सोलर एनर्जी में भी कंपनी अपना विस्तार कर रही है। तो दोस्तों कंपनी अपना यहां पर जो बिजनेस मॉडल है उसको डेवलप करते जा रही है और उसकी वजह से कंपनी आने वाले फ्यूचर में फिर से एक बड़ा विस्तार आपको कर दिखा देगी। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर कोयले से जो यहां पर बनने वाली बिजली है उसका उत्पादन अभी थमा नहीं है, बल्कि दोस्तों अब बढ़ने और लग गया है। क्योंकि इकरा की रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं बिजली की मांग और क्षमता में वृद्धि के कारण एक दशक बाद थर्मल पीपीए में वापसी आई है। इकरा ने देख सकते हैं ऐसा अपडेट दिया है। पीपीए का मतलब है कि नए नए प्रोजेक्ट अब थर्मल पावर के यहां पर मिलने लग गए हैं, ऐसा अपडेट यहां पर आ रहा है। इकरा ने कहा है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े दीर्घकाल ताप विद्युत खरीद समझौते, मतलब कि पीपीए फिर से वापस आ रहे हैं और पिछले एक साल में 3 राज्यों में से 4800 मेगावाट के अनुबंध दिए हैं, जो बढ़ती बिजली मांग और नवीनीकरण एकीकरण के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको एक बात तो समझ आई गई होगी कि जो यहां पर कोयले से बनने वाली बिजली है उसका उत्पादन अभी थमा नहीं है, बल्कि 2030-31 के आसपास तक तो दोस्तों अभी कोयले से बिजली और बनाई जाएगी। क्योंकि 2030 तक यहां पर टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से जनरेशन करना 50% के आसपास ही। तो वो अपडेट दोस्तों जब तक आएंगे तब तक तो दोस्तों जेपी पावर और भी अच्छा माहौल यहां पर क्रिएट कर दिखा देगी। क्योंकि कोयला से तो यहां पर बनाई रही है बिजली, लेकिन और अदरवाइज सेक्टर में भी अपने हाथ फैलाती दिखाई दे रही है। उसी वजह से कंपनी का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा विस्तार अब बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी पॉजिटिव बात कंपनी के पास यह है कि अगर कंपनी थर्मल पावर को यहां पर जनरेट करती है और यहां पर बिजली बनाती है तो खुद के ही कोल माइन से यहां पर कोयला निकालेगी और बिजली बनाएगी, जिससे कि कंपनी को दोस्तों कम खर्चे पर कोयला निकलेगा और ज्यादा यहां पर लागत पर बिजली बेचेगी, जिससे कि कंपनी को एक बड़ा प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी को कंपनी पिछले कई सालों से दोहरा रही है और कंपनी ने अपने मार्केट कैप फंडामेंटल को एक बहुत ही अच्छा यहां पर दिया हुआ है एक रूप, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा विस्तार कर भी रही है। तो दोस्तों ये रह सकती है कंपनी की आने वाली रणनीति। लेकिन दोस्तों अब कंपनी के अंदर जो भी यहां पर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में अपना डिसीजन